नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोधूली भाग 2 हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह चैप्टर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपका प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को याद रखिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह जो पाठ है इस पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब दोस्तों हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोग के बीच शेयर करेंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों वो सारा जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और पूछने के चांस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा साहेब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों बाबा साहेब का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को एक दलित परिवार में हुआ था। और किस गांव में कहाँ हुआ था ये भी जानिए। तो बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था, ठीक है, एक छोटे से गांव महू में हुआ था। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में बाबा साहेब का जन्म हुआ था और एक दलित परिवार में हुआ था। अब बाबा साहेब का पिता का नाम, तो बाबा साहेब का पिता का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम है भीमा बाई। और ये अपने माता का 14वें संतान थे बाबा साहेब, ठीक है, ये कईवीं संतान 14वीं संतान थे अपने माता का। और बाबा साहेब का शादी कब हुआ, विवाह कब हुआ? तो बाबा साहेब का जो पहला विवाह हुआ था वो रामाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था। पहला विवाह रामाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था 1906 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों रामाबाई जो है उनका निधन 1935 ईस्वी में हो गया था। बाबा साहेब का पहला पत्नी रामाबाई का निधन 1935 ईस्वी में हो गया था और विवाह कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में बाबा साहेब का विवाह हुआ था। अब दूसरा विवाह जो है बाबा साहेब का वो 1948 ईस्वी में हुआ था। दूसरा विवाह बाबा साहेब का 1948 ईस्वी में सविता अंबेडकर के साथ हुआ था। तो दोनों पत्नी का आप नाम याद रखिएगा। दूसरा विवाह हुआ था बाबा साहेब का वो सविता अंबेडकर के साथ हुआ था 1948 ईस्वी में। पहला विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था रामाबाई अंबेडकर के साथ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। निधन जो है वह पहला पत्नी का 1935 में हुआ था, ठीक है। और बाबा साहेब की अब मृत्यु जो है दोस्तों वह यह बाबा साहेब जो है 1948 से मधुमेह रोग से पीड़ित थे। 1948 से बाबा साहेब मधुमेह रोग से पीड़ित थे और इनका 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का निधन जो है वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो जितना भी बात हम आपको बाबा साहेब से संबंधित बताए हैं वो सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया सब है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं चलिए अब आइए देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो है वो 1927 ईस्वी में धारण किए थे, ठीक है। और कौन यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी भी आप याद रखिएगा, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आपको 1927 ईस्वी में बाबा साहेब को पीएचडी की उपाधि दी। तो इसका सही आंसर 1927 ईस्वी होगा। ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया, याद रखिएगा 1927 ईस्वी में बाबा साहेब पीएचडी की उपाधि धारण की। चलिए आगे बढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो श्रम विभाजन है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? बताए हैं तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का जो नाम है वो भीमा बाई है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सब क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? विधा में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह जो है वो निबंध है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध। चलिए आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी, लेखक यानी कि बाबा साहेब, ठीक है, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? फोटो में आपका लिखा हुआ था, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो श्रम विभाजन के साथ साथ द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल यू आर दादा और हे आर शुद्राज, ये सभी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन पढ़िए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से समाजी जातिवाद उचित है। और ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में यानी कि बाबा साहेब की दृष्टि में जो आदर्श समाज है वह समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, वो कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सभी जो कवि थे वो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? बाबा साहेब को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जातिवाद। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? देखिए पहले बताए थे ना, जो इंट्रोडक्शन आपका दे रहे थे बाबा साहेब से संबंधित, तो अंबेडकर का जन्म जो है वो दलित परिवार में हुआ था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। देखिए जितने भी बात हम आपको बाबा साहब से बताए थे स्टार्टिंग में, वो सारा आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है, तो आपको सारे बातों को याद रखना होगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस बनता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन पढ़िए, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, ये रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा के बाद जो उच्च स्तर यानी कि ऊंचा स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा जो है वो न्यूयॉर्क गए थे। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा। 16 नंबर में पूछा गया कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी में रूपांतरित किया है? किसने हिंदी में रूपांतरित किया, ठीक ना। जो बाबा साहेब का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस भाषण को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला ईसे यादव ने किया है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ यह जो है वो श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, श्रमिक विभाजन का रूप। चलिए आगे बढ़िएगा 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? चलिए देखिए बताया हुआ क्वेश्चन है, तो अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, रामजी सकपाल। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 19।
19 में है कि आधुनिक सभी सामाजिक कार्यकुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभी सामाजिक कार्यकुशलता के लिए जो आवश्यक मानता है वो श्रम विभाजन को मानता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा श्रम विभाजन। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर का ये वर्ड में हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो डॉक्टर अंबेडकर का जो वाडियम जो है वो हिंदी में टोटल 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 21 खंडों में। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है तो अब इसे याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम इन्हें यानी किन्हें जानते हैं? तो फोटो में ही आपका बताया गया था। तो भारतीय संविधान का जन्मदाता वो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उस समय आपका राष्ट्रपति थे और ये प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह किस पत्रिका का? तो बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, बहिष्कृत भारत का। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए पहले ही बताए हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू गांव है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में जो हुई थी 1956 ईस्वी को हुई थी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है वो पत्रिका है। यानी 26 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रिका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ठीक है, तो जाति प्रथा बेरोजगारी का एक यहाँ जो खाली स्थान है एक यहाँ पे क्या भराएगा? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो खाली स्थान दिया गया इस स्थान पे क्या भराएगा? ये 4 शब्द में से। ठीक है, तो यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पे भराएगा जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह जाति प्रथा यहाँ पे आपका भराएगा, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण जो है वह पूर्व निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़िए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ऑप्शन पढ़िए, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हानिकारक होगा। ठीक है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा वो हानिकारक है। यानी 29 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है और मैट्रिक परीक्षा में भी पूछा गया है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो पढ़ ही रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिनका लेखक है बाबा साहेब। तो इसकी भी रचना कौन होंगे? तो भीमराव अंबेडकर ही होंगे। यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए होगा, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट कर बताइए 30 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना याद था। और दोस्तों हम हर एक वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पहले सभी सब्जेक्ट का एक एक दो दो चैप्टर खत्म कर लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट के लिए आप हमारे सेकेंड ब्रांच पाई क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करें, उसी पे आपका लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, टाइम टेबल हम एक वीडियो के रूप में आप लोग के नोटिफिकेशन दे देंगे, तो आप लोग उस चैनल को भी फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।